बहनें ऐसी भी होती है। मैं अपनी बहन को ज़्यादा पसंद नहीं करता था। उसकी शादी हो चुकी थी लेकिन मैं कभी उसके घर नहीं गया। बस माता पिता ही उससे मिलने जाते थे। मुझे पता भी नहीं था कि वो किस हाल में है। वो कभी कभी मायके आती तो जाते समय मेरी माँ उसे घर का कुछ सामान भी दे देती। बात मेरी पत्नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जब भी मेरी माँ ऐसा करती तो मेरी पत्नी आकर मुझसे शिकायत करने लगती कि तुम्हारी माँ तुम्हारी कमाई कैसे उड़ा रही है। जब भी तुम्हारी बहन आती है तो उसे माँ खाली हाथ जाने ही नहीं देती, कुछ ना कुछ जरूर देती है। तुम अपनी माँ को बता दो कि यह सब नहीं चलेगा। पत्नी की बातें सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया। मैं माँ के पास गया और कहा, यह सब क्या है? जब भी बहन घर आती है तुम कभी साबुन, कभी चावल का थैला तो कभी कुछ उसे दे ही देती हो। मेरी कमाई तुम ऐसे दूसरों में उड़ाओगी तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। बहन ने मेरी और माँ की बातें सुन ली। 1 घंटे के बाद बहन मेरे कमरे में आई, कहने लगी, भाई जरा रिक्शे वाले को बुला दोगे, मुझे अपने घर जाना है। बहन की बात सुनकर मैं भी मन ही मन बहुत खुश हुआ, लेकिन दिखावे के लिए बहन से कहने लगा, थोड़े दिन और रुक जाती? नहीं भैया, बच्चों की स्कूल की छुट्टियां खत्म है, अब मुझे घर जाना है। कल से इनके स्कूल शुरू हो जाएंगे। फिर वह चली गई। पिताजी के मरने के बाद जब घर का बंटवारा हुआ तो हम दोनों भाइयों ने आपस में ही बंटवारा कर लिया, लेकिन उनमें से मेरी बहन को कुछ नहीं दिया। वो फिर भी खामोश रही, हमसे कोई शिकायत नहीं की। लेकिन मेरी माँ बहुत रोई और कहने लगी, बहन को भी कुछ दे दो। लेकिन हमने माँ की एक ना सुनी और माँ को डरा धमका कर चुप कर दिया। अब बेचारी विधवा औरत, अगर हम उससे घर से निकालते हैं तो वह कहाँ जाती, इसलिए चुप हो गई। भाई साहब ने अपना हिस्सा बेचकर शहर जाकर नया काम शुरू कर दिया और वहीं रहने लगे। हमने अपनी बहन के साथ जैसा व्यवहार किया था उसकी सजा तो हमें मिलनी ही थी। भाई साहब का कारोबार बर्बाद हो गया और मजदूरी करके अपना पेट पालने लगे। मेरे बड़े बेटे को भी टीबी हो गया, उसके इलाज में लाखों रुपए खर्च हो गए। जो भी मेरे पास था सब कुछ खत्म हो गया और मुझे कर्ज लेना पड़ा। जो भी मेरे पास था सब कुछ खत्म हो गया, मुझे कर्ज लेना पड़ा। हाल ही इतना बुरा हो गया कि खाने के लिए पैसे भी नहीं थे, घर में कुछ रास्ता नहीं था। मैं कमरे में अकेला बैठा सोच में गुम था। मेरी बहन घर आ गई। उसे देखते ही मेरी पत्नी ने कहा, आ गई। मनहूस बहन को देखकर मैं भी गुस्सा हो गया, लेकिन उसने गुस्से को दबा दिया। वो मेरे बच्चे के पास गई और उसे देखा और फिर मेरे पास आकर बैठ गई। मेरे भाई, क्या तुम परेशान हो? यह कहते हुए उसने मेरे सर पर हाथ फेरा। बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, तुम मेरी गोद में खेलते हो। अब देखो अपनी बहन से भी बड़े हो गए हो कि बहन को कुछ नहीं बताते, अपना दुख भी नहीं बांटते। यह कहते हुए उसने अपने सोने के कंगन निकाले और मेरे हाथ में रख दिए। मेरे भाई, परेशान ना हो, कंगन भेज दें, अपने घर का राशन भर दो, अपने बच्चे का इलाज भी करा दो और पैसों की जरूरत हो तो बेझिझक कह देना अपनी बहन से, मैं तुझे इस हालत में नहीं देख सकती, और जहाँ जाकर अपनी दाढ़ी भी बना लेना, देख कितनी बढ़ गई है। मैं आश्चर्यचकित होकर बहन को देख रहा था और वह कहने लगी, भाई इस कंगन के बारे में किसी से ना कहना, तुझे मेरी कसम है। मेरे माथे को चुमा और कहने लगी, अब चलती हूँ, तेरे जीजा जी और बच्चे आते ही होंगे, फिर आऊँगी। मैं पहली बार उसे घर के बाहर तक छोड़ने आया तो पैरों की चप्पल भी टूटी हुई थी, उसने कपड़े भी वही पुराने पहने थे। मैं बस देखता ही रह गया। मैंने तो कभी अपनी बहन की घरेलू हालत जानने की कोशिश ही नहीं की, लेकिन जब उसने मुझे बुरे हाल में देखा तो दौड़ती हुई आई और अपने सोने के कंगन भी दे दिए ताकि मैं अपने बच्चे का इलाज करा सकूं और अपने घर का हाल सुधार सकूं। मैं सोचने लगा और मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे कि हम भाई भी कितने मतलबी होते हैं, अपनी बहनों को पल भर में भी बेगाना कर देते हैं और बहनें अपने भाइयों का जरा सा भी दुख बर्दाश्त नहीं कर पाती। मैं उसके कंगन अपने हाथों में पकड़कर जोर जोर से रोने लगा। दोस्तों, आपकी बहन अपनी ससुराल में न जाने कितने दुख सह रही होगी, इसलिए उसके पास बैठकर उसका हालचाल जानने की कोशिश करें। मालिक सभी बहनों की झोली खुशियों से भर दे। आशा करती हूँ आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी के बारे में आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहे। धन्यवाद।